Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my topic is on अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्याएं राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी रचनात्मक विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिसमें सभी राष्ट्र से अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सके। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्तियुक्त समाधान खोजना है। सेकंड, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में अगर निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है। द थर्ड वन इज विश्व शांति का आधार तैयार होना। विश्व शांति आज के युग की एक अप्रतिम आवश्यकता है और चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियां हैं। पहला है विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है और युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को ये विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। प्रसिद्ध दार्शनिक जो बर्टन रसेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार सरकार का एक सपना ही बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाला विषय है। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, विदेश नीतियों का अध्ययन कराना। फेलिक्स ग्रास का ये मत है, फेलिक्स जो कि बहुत इट इज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। फेलिक्स ग्रास का उनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेशी नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकट रूप से राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विदेश नीति के अध्ययन की मांग काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। हॉन्स जे मॉर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति का ही संघर्ष है। आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। कई विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संपन्न किया गया है। प्रत्येक कार्य प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने और उसका प्रदर्शन करने आदि से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय शक्ति की गुणता को बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं और शक्ति के परिप्रेक्ष्य से ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कोशिश करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पूर्णतः काल्पनिक आदर्शवाद पर आधारित था और इसका दायरा युद्ध और युद्ध की समाप्ति से संबंधित था। लेकिन पिछले दो विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि से इसके अध्ययन में एक यथार्थवादी परंपरा का विकास हुआ है और समस्याओं का अध्ययन शक्ति और सत्ता राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। इस विषय के कतिपय आलोचकों का मानना है कि ये विषय विज्ञान के निश्चित कार्यकरण सिद्धांतों पर आधारित न होकर मानवीय संवेगों, व्यक्तियों से भिन्न रूपों, परंपराओं, अभिप्रेरणाओं जैसे अमूर्त तथा अपरिवर्तनशील तत्वों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार्थक विश्लेषण भी न तो युद्ध को रोक पाया है और न भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व निचोड़ प्रस्तुत कर पाया है, और ऐसे में उसकी अंतर्राष्ट्रीय विषय के महत्व का अध्ययन उसका अध्ययन क्या महत्व हो सकता है।
इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं।